भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सदगुरुदेव के आज की 223 नंबर की अमृतवाणी है। आया था मिलने मिला कहाँ, पूछता रहा नाम ग्राम। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आया था मिलने मिला कहाँ, पूछता रहा नाम ग्राम। कह रहे हैं सदगुरुदेव कि बाहर ही बाहर घूमता रहा, भीतर की भक्ति नहीं कर पाया, विशेषता नहीं जान पाया, तो क्या हुआ, शांति मिलनी मुश्किल हो गई और वापस आने का चक्कर लगाता रहा। मिलने आया था, किससे मिलने आया था? ईश्वर से, ईश्वर के बच्चों से मिला तो है ही, लेकिन उनसे मिला है जो लोग स्वार्थी है, संसारी लोगों से मिला है, अपने स्वार्थ के लिए मिला है। जैसे बिजनेस के लिए हम मिलने चले जाते हैं, नौकरी के लिए मिलने जाते हैं, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई करवानी है, ट्यूशन के लिए मिलने चले जाते हैं। तो करे मिला तो है, लेकिन उनसे नहीं मिला जिनसे मिलने के बाद में और जन्म नहीं हो। तो करे कहाँ मिला, मिला क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? मिला क्यों नहीं प्राणी? कह रही हैं बाहर का नाम पूछता रहा और कि इस भगवान का नाम लूँ तो मेरा ये काम बन जाएगा क्या, इस भगवान का नाम लूँ तो ये काम बन जाएगा क्या, इसका नाम तो लूँ लेकिन इसका गांव कौन सा है, इसकी जाति कौन सी है, इसका काम कैसा है। तो कह रहे मनुष्य बाहर का कुछ देख करके भक्ति करना चाहता है तो क्या होगा इसमें। अब कृष्ण भगवान का नाम क्या है? अनेक नाम है और काम के मुताबिक नाम बन गए। और गांव गोकुल में पैदा हुए, मथुरा में गए, फिर द्वारिका में गए, कहाँ कहाँ गए भगवान, जहाँ जहाँ भक्तों ने बुलाया वहीं चलेंगे। सारा नाम सारा काम भगवान का, ये तो अनामी है। कह रहे जिस दिन ये नहीं जानेगा ना भगवान अनामी है, और वो ही गांव भगवान का गांव है जहाँ बैठ के तू भगवान का नाम लेगा। लेकिन जानेगा कब इस चीज़ को? जब भगवान मिलेंगे। भगवान मिलेंगे कब? जब झूठी मैं नहीं रहेगी अंदर में। मैं ही तो अज्ञान है और तू ज्ञान है, ये जान लेगा कि तू सब कुछ है, तो ये ज्ञान है। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव कि जैसे बाबा नरड़ में पैदा हुए, फिर मर्सीसर गए, फिर मंडेला आए, फिर जय शिरडी गए, तो शाम गए, कहाँ कहाँ नहीं गए बाबा, बहुत जगह गए। ये तो मैंने विशेष नाम बताए हैं, बहुत जगह गए। तो हर गांव भगवान का है, हर नाम भगवान का है। भगवान तो इनसे ऊपर भी है। गुरुदेव है जन्मभूमि मर्सीसर, गुरुदेव की कर्म भूमि कलकत्ता। और फिर गुरुदेव कहाँ गए, हर कोने कोने में गुरुदेव गए। तो हर नाम गुरुदेव का है, हर काम गुरुदेव का है, हर गांव गुरुदेव का है। पर प्राणी खाली बार बार में देखता रह गया कि ये किस जाति का है, ये इस जाति का है, तो पूजा करेंगे। इसने ये काम किया है उनका, तो पूजा करेंगे। तो करें गुरुदेव ना, ऐसा मत करो। अब श्री राम जी है, अयोध्या में तो जन्म लिया, लेकिन फिर 14 वर्ष तक कहाँ कहाँ गए हो? लंका में भी चले गए, तो लंका भी अयोध्या नगरी बन गई, ये मान के चलो। जहाँ भगवान पहुँच गए वहाँ भगवान का दरबार हो गया, भगवान का मंदिर हो गया, भगवान का धाम हो गया। और हमारे गुरुदेव का कहाँ कहाँ स्थान नहीं है, पूरे विश्व में स्थान बने हुए हैं। और गुरुदेव का भाव तो इतना निराला है, इतना निराला है कि जो गुरुदेव के भाव को जान लेता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। पर भाव जानता ही नहीं प्राणी, बस नाम में चला गया, नाम अपना नाम जानने लग गया और इसका नाम लेने से मेरा ये काम होगा, तो भगवान की पूजा करता है। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तुम ये करो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। कह रही है गुरुदेव कि नहीं, बाहर का संतों का बाहर का कुछ भी मत देखो, भीतर की विशेषता देखो संतों की। तो जाति ना पूछो संत की, जाति मत पूछो बोले उनकी, जाति से कुछ नहीं होता है।
बाहर से कुछ नहीं होता है। उनके तो गुण देखो, उनके पास बैठ के तो जितना लेना उतना ले लो, फ़ायदा उठाना उतना उठा लो। जैसे गंगा जी को ये पूछोगे क्या गंगा जी कहाँ से आई है और गंगा जी कहाँ बह रही है, बहती गंगा में तो हाथ धो लो, अपना मैल धो लो, सफाई कर लो, पवित्र हो जाओ। तो संतों की भक्ति, संत के चरण, संत ये तो गंगा जी से भी ज़्यादा पवित्र है। इनके पास बैठ के तो अपने दिल का मैल धो लो, साफ कर लो और भूल जाओ ये कौन से गांव के हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका बचपन का नाम ये है और अब ये नाम ये है। नाम से क्या है, तुम तो अपना काम बनाओ ना। काम क्या है, मिलने का। तो वो प्राणी मिल नहीं पाएगा, कभी भी मिल नहीं पाएगा जो बाहर का परिचय देखेगा। अब कोई कह देगा हमारे गुरुदेव तो ब्राह्मण कुल के हैं, तो फिर बाकी जाति तो मानेगी नहीं। ब्राह्मण और बनिए से क्या होता है, गुण से मनुष्य ऊपर होता है, जाति से ही ऊपर हो तो फिर सभी ऊपर हो जाएगी। क्यों कहा गुरुदेव ने, जाति तो जाति रही, खत्म हो जाती है जाति तो जब प्राणी के अंदर ईश्वरीय भावना बन जाती है और ईश्वरीय भाव प्रवेश करता है। तो कह रही है गुरुदेव प्राणी तूने क्या किया था। स्कूल में बच्चा जाता है, गया तो था पढ़ने के लिए और पूछता रहा मैडम का नाम क्या है, मैडम का गांव कौन सा है, मैडम कहाँ रहती है, कहाँ मैडम की शादी हुई है, क्या कहाँ सर रहते हैं, ये पूछता रहा। आया था पढ़ने, अपने लक्ष्य को तो भूल गया और उसके बाहर के परिचय में लग गया। दुकान वाले के पास जाएंगे तो भाई तू कौन से गांव का है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहता है, कहाँ तू पैदा हुआ, ये थोड़ी पूछेंगे। अपन तो अपना सामान लेंगे और चले जाएंगे। क्यों बोलो। तो गुरुदेव कह रही है ये प्राणी उल्टे उसमें चला गया। अब कोई भी गुरुदेव को मानते तो कहते हैं उस ब्राह्मण के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म जाने, जो चारों वेदों का ज्ञान हो जाए वो ज्ञानी है। लेकिन प्राणी खाली बाहर की जाति में चला गया और उसकी अपनी ख्याति में चला गया। जो बाहर की जाति में जाता है वही ख्याति में जाता है और ये बाहर की जाति और बाहर की ख्याति प्राणी को, जीवन को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। वो उनके श्वासों को निरर्थक कर देती है, इंद्रियों को बर्बाद कर देती है। ये क्यों, क्योंकि इंद्रियों से बुरे काम होते हैं और मन को है ऐसी झूले में झुलाने लग जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तेरा कभी मेरा, कभी अपना कभी पराया। ये वासना के झूले में झूलता रहता हो। तो गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम क्यों आए हो, किससे मिलने आए हो, क्या करने आए हो। एक बार तो ज़रा सोचो कि आज तो मैं भगवान से मिलूं। सबरी थी भील जाति की लेकिन भगवान से मिली हो। उसको पता था भगवान मेरा है। उसने ये नहीं देखा भगवान मेरा कौन से वेश में आया है, क्या वनवासी वेश में आए भगवान, तो भगवान क्षत्रिय जाति के हैं, ये नहीं देखा। उसने कहा मेरा राम त्रिलोकी का नाथ है, तीनों लोकों का स्वामी है। यदि बाहर के वेश से ही कोई भगवान बन जाए तो रावण का वेश तो बहुत भारी था। बाहर के गांव से ही यदि भगवान बन जाए तो लंका तो सोने की थी। बाहर से कुछ नहीं है, भीतर से है जो कुछ है सो। भीतर से यदि नहीं बने हैं चंदन के जैसे पवित्र, तो चाहे चंदन के पेड़ के नीचे बैठे रहो कुछ नहीं मिलेगा। चंदन तो बनना पड़ता है भीतर से, और जब चंदन बनोगे तो लोग घिसेंगे तुम्हें और तुम कहोगे नहीं हम तो नहीं घिसेंगे, तो फिर और कोई लकड़ी बन जाओ, कोई नहीं घिसेगा, जलाएगा सब जलाएंगे। तो ये मत सोचो कि लोग मुझे हमें घिस क्यों रहे हैं, लोग हमें बुराई हमारी क्यों कर रहे हैं। नहीं, तुम चंदन के पेड़ हो भाई, तुम्हें घिस के भगवान के चंदन मस्तक पे लगाएंगे, खुद के मस्तक पे लगाएंगे। और साधारण लकड़ी है वो खुद जलती है औरों को भी जला देती है। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव हमें कि ऐसा जीवन बना लो चंदन के जैसा। पानी भी चंदन में मिल जाए तो चंदन कहलाए। ऐसा जीवन बना लो दूध के जैसा कि पानी भी दूध में मिल जाए तो दूध की कीमत के भाव ही बिक जाए, दूध ही बन जाए। वो अपना रंग छोड़ दे, दूध का ही रंग बन जाए। 10 किलो पानी में भी 1 किलो दूध डालेंगे तो दूध का रंग हो जाएगा, पानी का रंग हट जाएगा। ऐसा जीवन बनाओ कि हमारे पूरे जीवन में भगवान का रंग छट जाए, निर्मल पवित्र। और खाली जाति पूछते रहोगे, गांव पूछते रहोगे, नाम पूछते रहोगे, उससे क्या सिद्धि होगी। उससे कभी तो अच्छाई आ जाएगी, कभी अच्छाई नहीं आएगी।
गांव से कोई कुछ नहीं होता है। अयोध्या में, मथुरा में, गोकुल में, मलसीसर में, कलकत्ता में बहुत लोग थे। गांव से ही हो तो सभी हो जाए। मलसीसर में क्या गुरुदेव अकेले थे क्या? और भी तो कितने लोग हैं, वो क्यों नहीं संत बने? लेकिन गुरुदेव के नाम से वहाँ के लोग भी ऐसे हो गए, अरे मलसीसर के हो, आप गुरुदेव को जानते होंगे। उन लोगों का भी हो गया, अरे मलसीसर के ही है। तो गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि गांव की तरफ मत देखो। ईश्वर से मिलने आए हो तो उनके मिलने का कोई कारण, कैसे मिलेंगे वो, ये कारण खोजो। मलसीसर में तो बहुत लोग थे, गुरुदेव से कितने मिले। कलकत्ता में गुरुदेव गए, कौन कितने लोग मिले। लेकिन भगवान खुद ही चल के आ जाए आपके पास में, ऐसी भक्ति करो जैसे श्री राम जी मिलने चले गए, किससे? सबरी से। कृष्ण मिलने चले गए किससे? विदुर जी और विदुरानी से। तो भगवान तो हस्तिनापुर भी रहे, हर जगह गए भगवान। तो हमारे गुरुदेव कितने कितनी जगह गए, जीवनी में कितना नाम है, कहाँ कहाँ नहीं गए गुरुदेव बाबा। तो वही सारा गांव हो गया। तो ऐसे मत सोचो, भगवान का तो पूरा विश्व गांव है और हर नाम भगवान का है, और नाम से ऊपर है, गांव से ऊपर है। तो कह रहे गुरुदेव मिलने आया था प्राणी, क्या करने लगा? तो उल्टे सीधे कर्मों में लग गया, नहीं मिल पाया, अंत समय आ गया। मरते टाइम भी ये कहता, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरी बहू को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ, टिकट बनवा दो, मरने वाला है, मरने वाला है। मेरे इसको बुलाओ, मेरे उसको बुलाओ, मेरी माँ से मिल लूँ, मेरी बहन से मिलूँ, मेरी सहेली से मिलूँ, मेरे जीजा से मिलूँ, फूफा से मिल लूँ, बुआ से मिल लूँ। कभी ये नहीं कहता मेरे भगवान से तो मिल लूँ। ये मिलने नहीं आया, वो मिलने नहीं आया, ये मिलने नहीं आया। अरे क्या मिलने नहीं आया? भगवान मिलने आया कि नहीं आया ये तो देख। पर भगवान से मिलेगा कैसे? मिलेगा तो जब विदुरानी के जैसे, मीरा के जैसे, प्रहलाद के जैसे, ध्रुव के जैसे भक्ति करेंगे, नरसिंह जी के जैसे भक्ति करेंगे, तब भगवान मिलेंगे ना। सबरी के जैसे करेंगे भक्ति, तब मिलेंगे ना। ऐसे कैसे मिलेंगे? भगवान स्वयं चल के आ जाते। तो कह रही है मिलने आया था, मिला नहीं, क्यों? खाली नाम और गाँव पूछता रहा, बाहर के परिचय में चला गया। संत कभी अपना बाहर का परिचय देते नहीं है। बाबा ने कहा हम संत तो छुपी हुई राख हैं, छुपे हुए अंगारे हैं, ऊपर राख है, भीतर अंगारा है। बाहर में छेड़छाड़ करोगे तो जल जाओगे। संत तो क्या पता किस कारण, किसके हित के लिए क्या काम करते हैं, उनको बदनामी का डर थोड़ी लगता है कोई। तो महान से मिलना है तो महानता दिखानी पड़ेगी, महान बनना पड़ेगा। आपको कहीं वेंटिलेटर साफ करना है तो आपको सीढ़ी पे तो चढ़ना ही पड़ेगा, या टेबल लगा के, कुर्सी लगा के ऊपर तक तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे भगवान से मिलने के लिए आपको निचाई से ऊपर की ओर तो जाना ही पड़ेगा, क्षुद्रता से महानता की ओर तो जाना ही पड़ेगा। उस रास्ते को तो पहचानना पड़ेगा कि भगवान मिलेगा कैसे। उल्टे सीधे कर्म करते जाओगे और भगवान मिल जाएंगे नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान थे लेकिन नहीं पहचाना। क्या किया उसने? वो तो नाम में चला गया, तो ग्वालिया है, गांव में चला गया तो कि ये तो अनपढ़ गंवार जो है, गोपियाँ, उनके पीछे भाग रहा है। नहीं हुआ, लाभ नहीं उठा पाए जिंदगी का। गुर्दे के लिए तो कलावटिया है, ये तो शर्मा जी है, ये तो मास्टर है, ये तो ब्राह्मण है, ये क्या करेगा? फिर पछताते रह गए। तो कह रहे हैं गुरुदेव ये मत पूछो, भगवान तो यादव जाति में भी जब पैदा हो गए कृष्ण भगवान तो, लेकिन कह दे तो ये है नहीं। भगवान तो महानता से होता है, विचारों से, भावना से, गुण से होता है, कर्म से होता है। साधारण प्राणी भी महान बन सकता है और महान भी साधारण बन सकता है सिर्फ कर्म से। तो गुरुदेव कह रहे हैं आया था मिलने, मिला कहाँ? मिला कहाँ? पूछता रहा नाम, इसी में जिंदगी व्यतीत हो गई, नहीं मिल पाया, समय यूं ही गंवा दिया। ओम शांति शांति प्रशांति।